में हमने स्टडी किया था कि नेचुरल फिनोमेना के बारे में, लाइटनिंग के बारे में स्टडी किया था कि लाइटनिंग कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है और चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, कि चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं रबिंग से या कोई और दूसरे मेथड से। और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि दो चार्ज होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने स्टडी किया था। और उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो चार्ज बैलून, हमने एक चार्ज बैलून लिया था और दूसरा चार्ज बैलून लिया था, तो दोनों रिपेल कर रहे थे। दो रिफिल लिए थे तो वो रिपेल कर रहे थे, एक रिफिल और चार्ज बैलून लिया था तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो उसके बाद हमने हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज से हम करंट कैसे जनरेट करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। उसके लिए एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 15.4। टेक एन एम्प्टी जैम बोतल। कह रहे एक जैम की जो बोतल लेनी है खाली। Take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of bottle. कह रहे हमने एम्प्टी जैम बोतल ली और एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बोतल। और वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए साइज में एज कंपेयर टू द माउथ ऑफ द बोतल। Burst a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 15.4. Cut two strips of aluminium foil about 4 into 1 centimeter each. कह रहे हमने एक एम्प्टी बोतल ली और एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, थोड़ा सा जो बोतल की साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। पर्स होल इन इट, और उसके अंदर थोड़ा सा होल करना है सो दैट मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। ऐसे होल करना है कि इसके अंदर जो मेटल की जो पेपर क्लिप है उसके अंदर जो हम डाल सके, उसके अंदर ऐसे होल करना है सो दैट मेटल पेपर क्लिप मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। उसके अंदर जो मेटल की जो पेपर क्लिप है उसके अंदर डाल सके, ऐसे उसके होल करना है। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। तो कह रहे कि ओपन, अब उसको पेपर क्लिप को जो है खोल देना है। कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 into 1 सेंटीमीटर। अब एल्यूमिनियम जो फॉइल जो हम रैपिंग फूड के लिए यूज करते हैं वो हमने लेनी है 4 into 1 सेंटीमीटर। हैंग them on the paper clip as shown। जो हमारा फिगर दिखाया हुआ है उसको ऐसे हमने डालना है जैसे ऊपर दिखाया हुआ है। एक हमने पहले जैम की बोतल ली और ऊपर कार्डबोर्ड रखा और नीचे जो है एल्यूमिनियम की फॉइल ली 4 into 1 सेंटीमीटर की। हैंग them on the paper clip as shown। Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it। चार्ज और रिफिल। अब उसको रिफिल को हमने चार्ज करना है एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब उसको क्या करना है, and touch it with the end of paper clip. Observe what happens. Is there any effect on the foil strips? Do they repel each other or attract each other? Now touch other charge body with the end of paper clip. अब क्या करना है, हमने एक एम्प्टी जैम बोतल लेनी है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज। उसके ऊपर कार्डबोर्ड का साइज लेना, कार्डबोर्ड लेना है थोड़ा सा बड़ा हो, जो जैम की बोतल के ऊपर वाला, जैसे फिगर 15.4 में दिखा हुआ है। अब उसके अंदर एक होल करना है, ऐसे होल करना है कि एक मेटल की जो मेटल पेपर क्लिप उसके अंदर जा सके। और उसके ऊपर ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। अब दो एल्यूमिनियम की फॉइल लेनी है 4 into 1 सेंटीमीटर। जो नीचे दो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसको हैंग करना है उसे। अब हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन। जो ऊपर वाली पेपर की क्लिप है उससे हैंग करना है इसको। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड। अब पेपर क्लिप को जो है कार्डबोर्ड के अंदर डाल दो so that it is perpendicular to it. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip। अब एक रिफिल लेना है, उसको हमने रबिंग से चार्ज कर लिया, फिर उसको हमने ऊपर वाले एंड को टच करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप। जो नीचे वाली जो फॉइल स्ट्रिप है क्या उसके ऊपर जो कोई इफेक्ट आता है? यस। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? तो ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। Do foil strip behave in the same way in all cases? Can these separators be used to detect whether a body is charged or not?
कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फॉइल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर। कि ये फॉइल स्ट्रिप जो है रिपेल क्यों कर रही थी? पहले हमने क्या किया, ऊपर रिफिल को हमने रबिंग से चार्ज कर लिया, मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज ये पेपर क्लिप के थ्रू जो है फॉइल में चला गया, तो फॉइल में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहली वाली एल्यूमिनियम फॉइल में भी और दूसरी वाली एल्यूमिनियम फॉइल में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है फिर रिपेल करने लग जाएंगी। इससे पता लगेगा कि जो चार्ज जो रिफिल है उसके ऊपर जो रिफिल है उसके ऊपर चार्ज था। तो ये एक डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो चेक करने के लिए यूज होती है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो कह रहे कि अगर ये जो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाया, एक जैम की बोतल ली और उसको ऊपर ऊपर वाला फेस जो है ओपन किया और उसके ऊपर जो है हमारा कार्डबोर्ड रखा हमने और उसके ऊपर हमने एक रिफिल लिया, रिफिल को इसके साथ जो क्या किया, चार्ज करके एल्युमिनियम फॉइल के साथ रब किया। तो हमने नीचे 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 वाली जो नीचे वाली जो एल्युमिनियम फॉइल है वो रिपेल करती है मींस रिफिल के ऊपर तो जो चार्ज था वो एल्युमिनियम फॉइल पे ट्रांसफर हो गया और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल कर रहा है। द एल्युमिनियम फॉइल रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। कह रहे जो एल्युमिनियम फॉइल है वही सेम चार्ज गेन करती है जो हमारा ऊपर वाले रिफिल पे है और पेपर क्लिप के थ्रू करती है। और पेपर क्लिप किसके बनी है, मेटल की, क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी वजह से जो है ये ऊपर से जो फटाफट जो चार्ज जो है ट्रांसफर कर देती हैं। The strip carrying similar charge repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying or not. This device is known as electroscope. Thus, we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip. Thus, we find that the electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो एक चार्ज बॉडी से दूसरी पे मेटल कंडक्टर के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड and you will find a charge in the foil strip. They come back to their original state. Repeat charging of foil strip and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with your hand. Thus we find the electrical charge can be transferred. तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है चार्ज बॉडी से दूसरे मेटल कंडक्टर के थ्रू जो है ट्रांसफर हो सकता है। अब कह रहे हैं कि जो पेपर क्लिप की जो एंड है उसको हमने हाथ से टच करना है। यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप। तो क्या होगा, जो पहले फॉइल स्ट्रिप जो रिपेल कर रही थी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगी जैसे ही हम उसको टच करेंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। कह रहे कि आप दोबारा फॉइल को फिर चार्ज करो फिर पेपर क्लिप को टच करो। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून यू टच द पेपर क्लिप विद योर हैंड। जैसे ही हम पेपर क्लिप को अपने हाथ से टच करेंगे तो वो दोबारा ही अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएंगी एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो ये ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। कह रहे वो जो फॉइल स्ट्रिप पहले चार्ज हो गई थी वो अपना चार्ज लूज कर देती है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू वो सारा का सारा अर्थ में चल जाता है। तो फॉइल जो स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ। तो चार्ज बॉडी से अर्थ में जो जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसको बोलते हैं अर्थनिंग। अर्थनिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है हमने ये 15.4 में दिखा हुआ है। तो कह रहे कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है हमने एक्टिविटी 15.4 में स्टडी कर लिया। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है हमारा कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे बनाते हैं, पहले हम एक जैम बोतल लेते हैं जो फिगर में दिखा हुआ है और उसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड का पीस रखते हैं, थोड़ा जो उसके बोतल के माउथ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब उसके ऊपर होल करते हैं उसके अंदर और मेटल की कोई पेपर क्लिप इसके अंदर डालते हैं
अब क्या करते हैं, दो एल्युमिनियम की जो फॉइल है 4x1 सेंटीमीटर की, वो लेके उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड दैट सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट, चार्ज और रिफिल। अब उसको रिफिल को चार्ज करते हैं एंड टच इट विद योर हैंड ऑफ द पेपर क्लिप, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है कि जो हमारा रिफिल को चार्ज करते हैं एंड टच इट विद योर हैंड ऑफ द पेपर क्लिप, तो अब उसको क्या करते हैं, पहले हमने इसको चार्ज करते हैं रिफिल को, अब उसको फिर ऊपर वाले एंड से पेपर क्लिप के टच करते हैं, तो क्या होता है कि जो नीचे वाली जो एल्युमिनियम की फॉइल है वो रिपेल करने लग जाती हैं। वो ऐसे क्यों करती हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला जो रिफिल है, जो चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज मेटल क्लिप के थ्रू एल्युमिनियम फॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। अगर मान लो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे एल्युमिनियम फॉइल में पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव और वो रिपेल करने लग जाता है। तो ये कैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, एल्युमिनियम जो फॉइल है वो चार्ज रिसीव करती है, किसके थ्रू, मेटल क्लिप के थ्रू रिसीव करती है। तो मतलब मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर देता है। सच ए डिवाइस, तो ये डिवाइस जो है किस लिए यूज होती है, कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप। और इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। Does we find that the electrical charge, तो कह रहे हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो ऊपर वाली जो चार्ज बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, किसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, मेटल कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद योर हैंड। अब क्या करना है, जो पेपर क्लिप का जो एंड है उसको टच करो अपने हाथ से, यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप, तो तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, तो वो अपनी दोबारा उसी स्टेट पे आ जाएंगी। जैसे ही हम ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसको हम टच करेंगे, तो फिर वो जो नीचे वाली जो एल्युमिनियम की फॉइल है जो रिपेल हो रही थी, वो सेम ही पोजीशन पे आ जाएंगी। रिपीट चार्जिंग ऑफ एक्टिविटी एंड टचिंग द पेपर क्लिप, every time you will find that the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with your hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charge on the earth. The reason is that the foil strip lose charge on the earth through your body. We said that the foil strip are discharged. The processing of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. They come back to their original state. Repeat the activity of the foil strip and touching the paper clip. अब ये सारी की सारी एक्टिविटी को रिपीट करो। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स as soon as you touch the paper clip with your hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charge to the earth through your body. We say that the foil strip are discharged. तो जैसे ऊपर से हम उसको टच करते हैं, चार्जिंग को फॉइल करते हैं, टचिंग द पेपर क्लिप, every time you will find that the foil strip collapse as soon as you touch the paper clip with your hand. जैसे हम पेपर क्लिप को टच करेंगे फिर दोबारा वो सेम ही पोजीशन पे आ जाएंगी जो रिपेल कर रही थी। वो क्यों होता है, जैसे ही हम टच करेंगे उसको, जो हमारी जो एल्युमिनियम फॉइल जो चार्ज है, वो चार्ज जो है हमारा बॉडी के थ्रू वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, तो जो फॉइल है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो चार्ज जो है, चार्ज बॉडी से जो है अर्थ में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं अर्थिंग। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि लाइटनिंग क्यों होता है और लाइटनिंग सेफ्टी कैसे करते हैं, और थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें क्या करना चाहिए, और जो इनसाइड द हाउस हमें लाइटनिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा है, अब हम स्टडी करेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। पहले क्या, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या जो हमारी जो बिल्डिंग के ऊपर भी जो अर्थिंग करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं, जो कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट लीकेज होता है, तो वो फटाफट जो चार्ज है वो सारा का सारा जो है हमारा अर्थ में ट्रांसफर कर देता है। तो अर्थिंग क्या होती है, जो चार्ज बॉडी से जो अर्थ में जो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है उसको बोलते हैं अर्थिंग। उसके बाद है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। कह रहे अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइटनिंग का चार्ज से क्या रिलेशन है और कैसे वो प्रोड्यूस होती है लाइटनिंग। यू लर्न इन क्लास 7th, कह रहे 7th क्लास में हमने पढ़ा है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड एंड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड।
के 7th क्लास में हमने जो थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि जब भी थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं तो एयर करंट जो होता है ऊपर मूव करते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे मूव करते हैं। दिस विग्रस मूवमेंट को सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और जो ये मूवमेंट होती है वो चार्ज को सेपरेट करती हैं बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड। The positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edge. There is accumulation of positive charge near the ground also. कह रहे हमने क्लास 7th में पढ़ा था that during the development of thunderstorm, जो thunderstorm develop होता है, the air current move upward. Air current जो होता है ऊपर move करते हैं while the water droplet move downward. और water droplet जो है downward move करते हैं। तो हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो thunderstorm develop होता है, जो air current ऊपर की तरफ move करते हैं और water droplet क्या नीचे की तरफ move करते हैं। These vigorous movement cause separation of charges. और ये जो movement है चार्ज को सेपरेट करती है बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट नियर द लोअर एज। ये हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो एयर करंट ऊपर की तरफ मूव करता है और वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो ये जो कह रही जो मूवमेंट की वजह से जो चार्ज सेपरेट होता है, और ये चार्ज क्यों सेपरेट होता है इसका जो साइंटिस्ट जो है इसके रीजन के बारे में अच्छे से पता नहीं लगा पाए। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट नियर द लोअर एज। तो वो चार्ज कैसे सेपरेट होता है, ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्लाउड्स में जैसे दिखाया हुआ है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्लाउड से बन जाता है और नीचे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और क्यों बनता है, एक प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है साइंटिफिक इसका अच्छे से रीजन पता नहीं लगा पाए कि क्यों ये सेपरेट हो जाते हैं चार्ज। और ये जो चार्ज जो है मूवमेंट से होता है, ये किसकी वजह से, जब एयर करंट ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से जो है चार्ज सेपरेट हो जाता है। बाय प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो। और जो नीचे ग्राउंड में जो है पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्युमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, द एयर व्हिच इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो longer able to resist their flow, and there is accumulation of positive charge near the ground also। कह रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है ग्राउंड पे व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्युमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज। कह रहे जब चार्ज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो एयर विच इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं और स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, जो थंडरस्टॉर्म में जैसे एयर करंट ऊपर मूव करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट नीचे मूव करते हैं, इस मूवमेंट की वजह से जो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लाउड्स पे। तो देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, और पॉजिटिव चार्ज जो ग्राउंड के पास भी इकट्ठा हो जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्युमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, जब कह रहे कि इतना ज्यादा चार्ज इतना कलेक्ट हो जाता है which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow, negative and positive charge meet। कह रहे इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि वो एयर जो है उसको एक्युमुलेट नहीं कर पाती, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसको वो क्या करती है, फ्लो नहीं करा पाती। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं और बिल्कुल ब्राइट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। We see streaks of as lightning, this process is called discharge। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। The process of electric charge can occur between two or more clouds or between clouds and the earth। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्चार्ज है वो दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। Today we need not frightened by lightning like an ancestor did। क्या जैसे पहले जो लाइटनिंग से डरते थे, हमें डरना नहीं चाहिए। Now we understand the basic phenomena। अब हमें पता लग गया कि लाइटनिंग क्यों होती है। Scientists are trying hard to improve this understanding, however lightning strike cause destroy life and property। कि लाइटनिंग की वजह से प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और लाइफ का भी लॉस होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ।
तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर लेने चाहिए ताकि हम इससे बच सके लाइटनिंग के लिए। तो लाइटनिंग सेफ्टी के लिए क्या है, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। ये लाइटनिंग के दौरान जो थंडरस्टॉर्म के दौरान कोई भी प्लेस जो है ओपन नहीं होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। हेयरिंग थंडर इज टू अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। क्या ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, की कह रहे हैं लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म में क्या कह रहा है कि ओपन प्लेस जो सेफ नहीं होता। Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of a safe place. तो हमें कोई ना कोई सेफ प्लेस फाइंड आउट करना होता है। फिर एक हाउस या बिल्डिंग एक सेफ प्लेस होती है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय बस, अगर हम कार से बस से ट्रेवल कर रहे हैं, यू आर सेफ इनसाइड द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। तो उसके अंदर हम सेफ हैं अगर उसकी विंडो और डोर जो है क्लोज है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, क्या थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर है और एक अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो इसके बाद जो हमने एक बार स्टडी किया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को हम एक क्या लेते हैं, जैम की बोतल लेते हैं, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं, और कार्डबोर्ड जो है ऐसे रखना है कि उसका जो फेस है जैम की बोतल के फेस से जो है बड़ा होना चाहिए। अब उसके अंदर एक होल करते हैं, और उसके अंदर हम मेटल मेटल की क्लिप डाल देते हैं, और दो एल्युमिनियम की जो फॉइल डालते हैं। एल्युमिनियम की फॉइल डालते हैं, जैसे हम ऊपर टच करते हैं, उसको टच करने के टाइम जो है हम क्या करते हैं उसको, जैसे हम ऊपर वाली जो इलेक्ट्रोस्कोप है, जो ऊपर वाला जो हमारे पेपर क्लिप है, ये कैसे क्या करती है, रिपेल करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं, ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाले जो हम जिसको चेक कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कौन सा चार्ज है। तो हमने एक रिफिल लिया, रिफिल को हमने रबिंग से चार्ज कर लिया, मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो पॉजिटिव चार्ज मेटल क्लिप के थ्रू जो है नीचे एल्युमिनियम फॉइल पे ट्रांसफर हो जाता है। तो दोनों दोनों वो एल्युमिनियम फॉइल भी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाती हैं, और वो रिपेल करने लग जाती हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, वो जो चेक करने के लिए यूज होती है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। तो अब ये हमें पता लग गया कि चार्ज जो है ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ऊपर वाले जो मेटल रिफिल से जो है मेटल क्लिप के थ्रू जो है चार्ज एल्युमिनियम फॉइल में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने स्टडी कर लिया कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। अब पेपर क्लिप को क्या करना है, हमें अपने हैंड से टच करना है। जैसे हम उसको हैंड से टच करेंगे तो हमारी जो ये एल्युमिनियम की फॉइल है जो रिपेल हुई थी वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो कह रहे कि वो क्यों आई ऐसी पोजीशन पे, पहले तो वो क्या थी, चार्ज थी तो क्या हो गया, अगर मेटल की जो क्लिप है वो चार्ज थी, चार्ज जब जैसे ही वो मेटल की क्लिप चार्ज थी, तो जैसे ही हमारी जो मेटल की क्लिप है, जो नीचे वाली जो मेटल की क्लिप है, जब हमने उसको चार्ज किया बॉडी बॉडी ऊपर वाले जो हमारा एल्युमिनियम की फॉइल थी, तो जैसे ही हमने इसको चार्ज किया, चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। तो हमारा जो चार्ज है, हमारी हमारी जो जैसे हमने उसको मेटल जो हमारी नीचे वाली एल्युमिनियम की फॉइल है जो हमारी चार्ज थी, तो जैसे ही हमारी एल्युमिनियम की फॉइल चार्ज हुई तो ऊपर वाले अगर इसको एंड को हम टच करेंगे तो दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई। वो क्यों आ गई, क्योंकि जैसे हमने उसको टच किया, टच करने से जो एल्युमिनियम फॉइल चार्ज थी वो चार्ज जो है हमारे हैंड्स के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया, और जो फॉइल स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज होगी। तो इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्ज जो चार्ज बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर हो रहा है इसको बोलते हैं अर्थिंग। अब उसके बाद है लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग का चार्जेस से क्या रिलेशन है। तो हमने ये नीचे फिगर से स्टडी कर सकते हैं कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं तो एयर करंट ऊपर मूव करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट नीचे मूव करते हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से जो चार्ज सेपरेट हो जाता है, और चार्ज कैसे सेपरेट हो जाता है, नीचे जो चार्ज नेगेटिव हो जाता है क्लाउड्स में, और ऊपर जो है क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो कह रहे कि दिस इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और ग्राउंड पे भी जो है पॉजिटिव चार्ज जो है एक्युमुलेट हो जाता है।
when the magnitude of accumulated charge become very large, कि जो चार्ज इतना ज्यादा लूज हो जाता है, चार्ज जो है इतना ज्यादा लार्ज हो जाता है, तो एयर विच इज नॉर्मली a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. Negative and positive charge meet producing streaks of bright light and sound. क्या इतना ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है कि वो जो एयर है वो उसको एक्युमुलेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि एयर जो है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसकी वजह से जो क्या होता है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं और ब्राइट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, लाइटनिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो लो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। Now we understand the basic phenomena. Scientists trying too hard to improve this understanding. However, lightning cause destroy life and property. Lightning से जो है life और property भी loss हो जाती है। इसी वजह से जो हमें जो प्रोटेक्टिव मेजर लेने चाहिए इसको बचने के लिए। उसके बाद क्या है, लाइटनिंग सेफ्टी क्या होता है। यस, लाइटनिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो है ओपन ओपन जो सेफ प्लेस लेना है। अब सेफ प्लेस क्या हो सकता है हमारा, वो हमारा क्या हो सकता है, सेफ प्लेस एक हाउस या बिल्डिंग, या अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो जो कार या बस के अंदर हम भी सेफ है अगर उसकी विंडो और वो डोर जो है क्लोज है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब है आउटसाइड, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ये जो ओपन चीजें हैं, ट्रैक्टर व्हीकल्स, ये सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स, टोल ट्री, शेल्टर, पार्क, elevated place do not protect us from lightning strokes. Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. थंडरस्टॉर्म के टाइम जो है जो हम अम्ब्रेला है उसको ला नहीं सकते, यूज नहीं करना चाहिए। इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में है, टेक शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्री। जो ट्री छोटा है उसके नीचे हम शेल्टर ले सकते हैं। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, अगर शेल्टर अवेलेबल नहीं है, and you are in open field, stay far away from the trees, stay away from the poles or other metal object, do not lie on the ground, instead squat low on the ground, place your hands on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. कि जो अम्ब्रेला है उसको हम, वो जो सेफ नहीं है, अम्ब्रेला भी सही नहीं है थंडरस्टॉर्म के टाइम। अगर फॉरेस्ट में है तो शेल्टर ले हम शॉर्टर ट्री का। अगर शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो, एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम द ट्रीज। अगर हम वहाँ शेल्टर नहीं है तो ओपन फील्ड में नहीं रहना, और ट्रीज, और ओपन फील्ड में अगर है हम तो ट्रीज से दूर रहना है, और पोल से जो है दूर रहना है, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी मोटर मेटल की ऑब्जेक्ट है उससे दूर रहना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जो है लेटना नहीं है। इंस्टेड स्क्वाड लो ऑन द ग्राउंड। जैसे हम ये इसमें 15.6 से पोजीशन जो है स्क्वाड बना लो नी से, तो ये जो है हमारी बेस्ट पोजीशन है इसको इससे बचने के लिए। दिस पोजीशन विल मेक टू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू द स्टक। कुछ भी अगर होगा तो जो सबसे स्मॉलेस्ट टारगेट बनेगा, अगर हम ये पोजीशन लेते हैं, स्क्वाड पोजीशन लेते हैं ग्राउंड पे, तो ये सेफ पोजीशन है लाइटनिंग के टाइम। अब क्या है, इनसाइड द हाउस। अब हाउस के अंदर जो है तो हम क्या करेंगे, lightning can strike telephone cords, electrical wire and metal pipe. Do you remember lightning is an electrical discharge? During a thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safe to use mobile phone and cardless phones, however it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. Electrical appliances like computer, TV should be unplugged. Electrical lights can remain on. They do not cause any harm. कह रहे हैं अब हाउस के अंदर क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप। Lightning is an electrical discharge during a thunderstorm. Contact with these should be avoided. कह रहे मेटल पाइप के साथ जो है, इलेक्ट्रिकल वायर के साथ जो भी टच है उसको अवॉइड करना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स, और जो है एंड कोडलेस फोन मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं हम इस टाइम। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. जो वायर जो है, अगर वायरिंग से कनेक्शन है तो हमें फोन भी नहीं करना चाहिए। तो कह रहे कि उस पर, तो जो वायर के थ्रू जो कनेक्शन हो रहा है उसके, वो फोन भी हमें
नहीं करना चाहिए लाइटनिंग के टाइम। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, के जो बाथिंग है वो भी हमें अवॉइड होनी चाहिए, ताकि जो पानी से हमारा कांटेक्ट ना बने थंडरस्टॉर्म के टाइम। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कंप्यूटर, टीवी, उसको अनप्लग कर देना है। और जो इलेक्ट्रिकल लाइट जो वो तो ऑन रहे, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। जो लाइट है वो अगर उसको ऑन करते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। अब जो लाइटनिंग, कंडक्टर और अर्थक्वेक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो हमने एक लाइटनिंग का डायग्राम जो है हमने फेयर नोटबुक पे बनाना है, और सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का जो डायग्राम है हमें वो फेयर नोटबुक पे बनाना है। तो हमें जो हमारा ये चैप्टर है वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग के बारे में हमने आज डिटेल में स्टडी कर लिया, और हमने देखा कि चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जब दो चीजों को रब करते हैं तो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय रबिंग। और जो है टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद हम जो है चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं ये हमने स्टडी किया। जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो हम कैसे बनाते हैं और किस लिए यूज होता है ये स्टडी किया हमने। इलेक्ट्रोस्कोप जो है चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। उसको हमने एल्युमिनियम फॉइल और पेपर क्लिप और कार्डबोर्ड और जैम की बोतल से बनाया हमने। और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है हमने स्टडी कर लिया। और उसके बाद हमने स्टडी किया कि अर्थिंग क्या होता है। जो चार्ज, अगर चार्ज बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग कहाँ होती है, जो हम बिल्डिंग्स में भी लगाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिकल शॉक हो रहे हैं, कोई भी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, तो वहां से फटाफट वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है अर्थ में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अर्थ जो होता है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो सारा का सारा जो है जो है हमारा जो है जो चार्ज है वो ट्रांसफर कर लेता है, सारा का सारा गुड रिजर्वायर होता है चार्ज का वो। उसके बाद है लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टडी किया हमने। जब थंडरस्टॉर्म होते हैं तो एयर करंट ऊपर मूव करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट नीचे मूव करते हैं। इस मूवमेंट की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, नीचे नेगेटिव, और ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मीट करते हैं, क्योंकि जो एयर है सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर पाती इसको, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और जो ब्राइट लाइट साउंड प्रोड्यूस होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब लाइटनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताया हुआ है। तो सेफ प्लेस ढूंढना है। सेफ प्लेस क्या है, हाउस और बिल्डिंग। अगर कार और बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी विंडो और डोर को क्लोज कर देना है, वो हमारा सेफ प्लेस है। अब थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये बताया हुआ है। अब इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस बताया। आउटसाइड में क्या है, जो ओपन व्हीकल है वो सेफ नहीं है। अगर कहे कि अगर हम वहां पे बाहर अगर फॉरेस्ट में हैं तो अगर वहां पे कोई भी शेल्टर निकल तो शेल्टर लेगा, शेल्टर नहीं है तो जो सबसे टॉल ट्री है उसके नीचे हम जो है खड़े हो सकते हैं। कह रहे अगर हमारे पास शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो ओपन फील्ड में हमें जो है खड़े होना है, तो वो ट्री से हमें दूर रहना है। और पोल से और मेटेलिक ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, और ग्राउंड पे हमें लेटना नहीं है, हम स्क्वाड बना सकते हैं। तो ये बेस्ट पोजीशन है लाइटनिंग से बचने के लिए। 15.6 इसको हम स्क्वाड पोजीशन बोलते हैं। अगर हम हाउस के अंदर हैं तो जो इलेक्ट्रिकल वायर और मेटल की जो चीजें हैं उसको हमें टच नहीं करना। और जो हमारा जो मोबाइल फोन से हम कुछ भी कर रहे हैं उससे हम अवॉइड करना है। और हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको हमें अनप्लग कर देना है। लाइट्स हमें ऑन रहनी है। लाइट्स ऑन से जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने आज ये स्टडी कर लिया। किसी बच्चे को लाइटनिंग के बारे में